काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित् फलम् स्वेप्सितम्। केचित् स्वर्गमथा पवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः अस्माकं वधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गा पवर्गैश्च किम्। त्वं भज हिरण्यगर्भं त्वमपि हरं त्वं च तत्परं ब्रह्म। अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परं ब्रह्म। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री रामचंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद विद्वद्वृंद। थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए। कुछ अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, कुछ विशुद्ध श्रद्धा हो जाए, फिर प्रवचन सुने। देखिए, भगवान नाम संकीर्तन ही
अंतिम लक्ष्य है। ये भगवन नाम संकीर्तन जो आप लोग कर रहे हैं, यही ब्रह्मा विष्णु शंकरादि भी करते हैं। इसका मूल्य कोई नहीं समझता। भगवान ने सबसे बड़ी कृपा यही की है कि अपने नाम में अपने आप को बिठा दिया है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा। आपने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति युक्त अपने आप को बिठा दिया है। लेकिन दुर्दैव मीदृशमिहा जनिनानुरागा, हम उसके महत्व को नहीं समझते, नहीं रियलाइज करते। इसलिए जैसे हम संसारी नाम गुण आदि गाते हैं, ऐसे ही भगवन नाम संकीर्तन आदि भी करते हैं। भगवान शंकर ने कहा था, रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मन प्रसन्नताम जाति राम नामाभिशंकया। हे पार्वती जी, जब कोई व्यक्ति कहीं भी कभी भी रा शब्द को बोलता है, रा बड़ा रा, तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो जाता है हर्ष के साथ। कब ये मां बोलेगा, भले ही उसकी मंशा रावण बोलने की हो। यही भगवन नाम है जो हम लोग संकीर्तन करते हैं। इसी के विषय में भगवान शंकर कह रहे हैं, अतएव भगवन नाम संकीर्तनादि में बहुत अधिक मन का संयोग करके उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज करते हुए बोलना चाहिए। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
पाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर माने तीन शरीर होता है। एक शरीर तो आपके सामने है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के सारभूत तत्व रज बीज से बनता है। ये तो मेरा शरीर है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अहंकार। ये सब मटीरियल है। एक कंबाइंड 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। जब ये मैं इस शरीर को छोड़कर बाहर जाता है, जिसको हम मरना कहते हैं, तो ये 18 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर को पहले धारण कर लेता है, इसी शरीर में फिर बाहर निकलता है। जैसे सांप अपने ऊपर का चमड़ा कुछ दिनों बाद निकाल देता है, बिना हाथ पैर के, ऐसे निकल जाता है, नेचुरल। उसको केंचुल कहते हैं। तो वो तब निकलता है जब दूसरा चमड़ा सांप के ऊपर बन जाता है, तब ये निकलता है। अरे आप लोगों के शरीर में कभी फोड़ा वगैरह होता है, तो जब नीचे चमड़ा आ जाता है तब ऊपर का निकलता है, और अगर जबरदस्ती निकालो तो फिर घाव हो जाता है। तो ऐसे ही ये 18 तत्वों के सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर ये स्थूल शरीर छोड़कर जीव बाहर जाता है। कहीं भी जाता हो, स्वर्ग में, नरक में, कहीं भी, स यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशितकी उपनिषद 3-4 वेद कह रहा है। तो वो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा है।
और एक शरीर और होता है, उसे कहते हैं कारण शरीर। वो वासना का होता है। उसमें न पृथ्वी, न जल, न तेज, न वायु, न 5 कर्मेंद्रिय, न 5 ज्ञानेन्द्रिय, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, कुछ नहीं होता। वो कब मिलता है? वो हमारे साथ जाता है महाप्रलय के बाद। जब हम भगवान में लीन होते हैं तब वो कारण शरीर वासना वाला, जिसमें अनंत जन्मों के हमारे कर्म रहते हैं, वो जाता है। वो भी मेरा शरीर है, इसलिए वो भी नहीं है मैं। तो स्थूल शरीर भी मेरा है, सूक्ष्म शरीर भी मेरा है, कारण शरीर भी मेरा है। इससे पृथक जो कोई चौथी चीज है वो मैं है। वो क्या है? वेदों के द्वारा पता लगाया गया, क्योंकि वेद पुंदोष पंका कलंक से सर्वथा असंस्पृष्ट होते हैं। उनमें मनुष्यों का दोष, माइक दोष नहीं होता। क्यों? इसलिए कि भगवान के समान वेद भी नित्य हैं और वेद को भगवान भी कहते हैं। वेदो नारायण साक्षात 6:1:40 गीत भागवत। ये वेद भगवान का स्वरूप है। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः 11:3-43 भागवत। ये ईश्वर का स्वरूप होने से बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ब्रह्मादिक भी मोहित हो जाते हैं, इस वेद का अर्थ नहीं जान सकते। तो उन वेदों में जाकर हमने पता लगाया महापुरुषों के द्वारा, अपने आप नहीं। तो पता लगा कि वेद कह रहे हैं हम भगवान के अंश हैं, भगवान से निकले हैं। और कब निकले हैं, क्यों निकले हैं, कब नहीं, क्यों नहीं, ये क्वेश्चन नहीं करना। क्यों? सदा से निकले हैं, सनातन हैं। कठोपनिषद कहता है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण 1:2-18। वेदांत कहता है ना, आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्यः 2:3-18। गीता कहती है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण 2:20। भागवत कहती है न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो 10:87-31। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।
सनातन अंश है, ये अंश है।